जय माँ रुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। मैं रुद्र आप सभी का स्वागत करूँ। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी, बीच में ड्रॉप हुई थी, पापा से मिलने आई हुई भूतनी। ठीक है, वो शांत कैसी हुई बाद में, इसमें ये पूरी स्टोरी है। जो पापा से मिलने आई हुई भूतनी जो है, ये बहुत सारे लोगों को परेशान करने लगी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतने सारे लोगों को परेशान करने लगे। ये परेशान करते 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 इस हद तक परेशानी की पहुंच गई कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, मतलब आज भी ना उस मतलब जिस भी बंदे के साथ उसका ये चीज़ हुई है, ठीक है भाई, जिंदगी वो बंदा बोलता मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, पर ये चीज़ नहीं भूल पाऊंगा मैं। ठीक है, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से उसने सभी पर अटैक करा हुआ था, मतलब किसी को उसने छोड़ा ही नहीं। ठीक है, फिर वो जो सीन है, ये जो पूरा उसका सीन बना, तो बाद में हुआ ऐसे कि ये बहुत ये कर रही है बोल के एक ओझा को बुलाया गया। ओझा आया, ओझे ने जो भी अपनी क्रियाएं वो करी, बट हुआ ऐसा कि मतलब उसको बोला कि यार तू यहाँ से चला जा। मतलब ऐसी रात में आवाज़ें आती थी, मतलब तकरीबन आवाज़ ना 400-500 मीटर तक आती थी, मतलब ऐसे इतनी ज़ोर से बोलती थी। ठीक है, ओझे को बोला चला जा, उसने नहीं माना। ठीक है, फिर थोड़ा भारी पड़ती है ना वो चीज़ किसी को, मान लो किसी पर भी वो भारी पड़ गई, तो भारी उस पर पड़ गई ना ओझे पर, तो ओझा भाग किया गया। फिर सभी लोगों ने बोला यार ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं बाबा जी, आप निपटा दो इसको। फिर बाबा जी गए, बट बाबा जी जैसे ही गए वापस जिंदा नहीं आए, बाबा जी मर गए। बाबा जी मरने के बाद फिर बाद में कोई भी बंदा काम करने के लिए तैयार ही नहीं। फिर यार एक नया बाबा जी आया था, मतलब पता नहीं कहाँ से आए हुए थे, बट यहाँ पर आकर कि यहाँ पर कहीं पर 4-5 किलोमीटर पर रह रहे थे, तो उनको बुलाया गया और बोले कि यार यहाँ पर ऐसी हॉन्टेड जगह और इस जगह को आप क्लीन करो। वो बाबा जी आए, उन्होंने सब कुछ देखा और बोले मेरी बस की बात नहीं है। उनको तगड़ा पैसा भी ऑफ़र किया गया, शायद 2-2.5 लाख रुपये ऑफ़र करे गए, बट उन्होंने बोला नहीं, मैंने नहीं करना ये चीज़ भी। फिर उनका भी और रह गया। फिर ऐसे बहुत मतलब लंबा टाइम गया। लंबा टाइम जाने के बाद बीच में 1-2 औरतों के साथ भी उसने बहुत दर्दनाक करा। ठीक है, दर्दनाक मतलब उन औरतों का बताता हूँ। ठीक है, मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि एक औरत अपने खेत से आती हुई थी, मतलब आ रही थी, तो आते आते उसको थोड़ा लेट हो गया। लेट होने के बाद उसको पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगी, तो उसने पीछे मुड़ के पहले देखा ही नहीं। बाद में जो है उसके पति की आवाज़ आई, ऐसे नॉर्मली पीछे से, मतलब किसी का पति ऐसे बात करता है ना कि ऐसा रुक सुनना ऐसा। ठीक है, तो वैसे आवाज़ आई। तो आवाज़ आने के बाद उस औरत ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ते माँ कसम मेरा, ठीक है, मारा चाटा मारने के बाद कम से कम कोई दिखना तो चाहिए भाई, कोई नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो औरत बिल्कुल डर गई और बिल्कुल घबरा गई थी। सुन यार, मतलब उसके हाथ पर औरत एकदम से जगह पर ही मतलब सुन पड़ गई। सुन पड़ने के बाद औरत मतलब ज़ोर से भागने लगी। मतलब तब हुआ ऐसे अचानक से, मान लो एक कैसे ऐसे कोई भाग रहा है, ठीक है, और उसके सामने कोई खड़ा है, अचानक से आ गया सामने, तो उसको टक्कर लग गई। बट टक्कर ऐसी नहीं लगी कि मतलब वो औरत वो टक्कर लगी, बट उसके अंदर से चली गई, मतलब ठीक है, मतलब एक धुआं सा था। और फिर जैसे औरत आ गई, पीछे से उसकी किसने साड़ी पकड़ ली। साड़ी मतलब औरत में अपनी हिम्मत ही नहीं यार इतनी कि वो ऐसे पीछे मुड़ के देखे। फिर उसने साड़ी मतलब ऐसे पकड़ के बैठी है, और औरत जो है ना मतलब भाग रही है सामने, पैर वैर अपने हिला रही है, तो यार आगे जा ही नहीं रही। फिर उसने बोला कि मैं तेरे को छोड़ दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट तू जो है तो मुझे कुछ खाना ला के दे दे। तो उसने बोला, औरत कुछ बोली नहीं। फिर ये बोला, औरत बोली यार ठीक, मतलब बोली नहीं रही थी, भागी रही थी। फिर उसने बोला हाँ मैं दे दूँगी, मतलब घबराते मतलब ऐसे तोतली आवाज़, हाँ मैं दे दूँगी, मतलब ऐसे बोला उस औरत ने। जैसे ही औरत ने बोला उसने छोड़ दिया। फिर उसने अपने पति के ज़रिए खाना भिजवाया, तो उसने लिया नहीं या खाया होगा जो भी हो। दूसरे दिन औरत जा रही थी खेत सुबह से, वो खड़ी जी महारानी मतलब रास्ते पर, मतलब दूसरे दिन भी उसकी मतलब गंदी पिटाई करी, बोले कल मेरे को खाना नहीं है। उसने बोला अपने पति के साथ, उसने बोला मुझे एक्सेप्ट नहीं। मैंने बोला था तुझे बोलने के बाद खेल ऐसे हुआ कि औरत मतलब सबको डाउट होने लग गया कि एक्चुअली में चीज़ हो क्या रही है।
और उससे पहले भी एक औरत के साथ वैसा करा था, और औरत वो बाद में गूंगी हुई थी, ठीक है, मतलब किसी को बताने लायक नहीं थी। तो बाद में मतलब उसके हाथों में ना लकवा भी मारा हुआ था, उसकी भी मैं कहानी बताता हूँ, ठीक है। उसके हाथों में ना थोड़ा लकवा मारा हुआ था, तो उसने लिख करके दिया। फिर मतलब तब से उसको खाना देने ना, जिसको बोला है वो सेम बंदा नहीं जाता था उसको खाना देने। फिर एक बाबा जी को बुलाया गया, बाबा जी आए। बाबा जी ने बोला ये आत्मा कभी शांत नहीं होगी और ना इसकी मुक्ति हो सकती है। अगर मुक्ति करना तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा और बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, तभी जाकर के इस आत्मा की मुक्ति हो सकती है। तब सबने डिसीजन लिया कि इसका क्या करें। तो उसने बोला कि इसका जो चीज़ है, मतलब इसका ना फोकस बदला लेने पर, ये जानती है खुद कि ये मतलब इसको जिसने भी मारा है उसने गलत नहीं हो बंदा, इसलिए ना वो उसका बदला लेना चाहती है आत्मा। बस इसको ना अपने पापा से बड़ा प्यार है, ठीक है, बस इसका बाप मुझे दे दो। बस उसके बाप को बोला आप डरना मत, मैं देख लूँगा। तो उसका बाप अकेला जाने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर उसके परिवार के सभी लोग ले गए ऐसे दूर बैठ। फिर उस आत्मा को जागृत किया गया, वो आत्मा ही बोली पापा। तो यार वो आत्मा आकर के अपने बाप की पप्पी विप्पी लेने लगती यार, ठीक है, अपने बाप के पास बैठी, बात करी। फिर बाप ने बोला यार ऐसे मत कर बेटी, शांत हो जाए, हम तुझे मतलब जिस भी तारीख को तुम मरी है, ठीक है, उस तारीख को हम हर महीने ना तेरे को यही चीज़ें हम देते रहेंगे, बस किसी को आज के बाद परेशान मत। वो मानी नहीं। तो फिर वो तांत्रिक ने भी कुछ बंधन करा। तो उसने फिर बोला मेरी ना यहाँ पर समाधि बनाओ, और यहाँ पर ना मुझे मतलब बहुत बाहर धूप लग रही है, यहाँ पर कुछ मेरे लिए ये करो, इस घर में मैं नहीं आ सकती, तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ छाव वगैरह बना के दे दो। अब यार मुझे नहीं पता है, भूत प्रेत जो है ऐसा बोली यार वो, ठीक है। फिर मुझे जो है तो मतलब उसके ऊपर ही, मतलब जो समाधि होगी उसके ऊपर ही मुझे छाव बना के दे दो, और वहाँ पर ना मुझे जिस तारीख को मैं मरी वहाँ पर खाना भी ला के दे देना। फिर आज तक डेली उस औरत को खाना जाता है। औरत खाती है या नहीं खाती है उसको पता, मुझे तो नहीं पता यार, ठीक है, मैंने जाके वहाँ पर देखा तो है नहीं। बट तब से ये चीज़ें है ना नॉर्मल है, इतना ज़्यादा होता नहीं है। हाँ बट ये बात है कि वहाँ पर कोई भी बंदा जाता है रात में तो औरत दिखाई देती है, ठीक है, दिखाई देती है, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। पर तब से मतलब एक मान के चल सकते हो 70% ना लोगों को डराना या लोगों के साथ ऐसी वारदातें होना बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। 70%, 30% अभी भी होता है थोड़ा बहुत, बट 70% काबू है, ठीक है। ऐसी कहानियाँ सुनने, सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय महारुद्र, जय महाकाली, जय बाबा काल भैरव। फिर मिलते हैं जी अगले